नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपका स्वागत करते हुए मैं स्वागत कर रहा हूँ कार्तिक गौर जी का। और कार्तिक गौर जी से पूछेंगे कि साहब आपने जो दिल्ली चुनाव के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की थी वो सही हुई या गलत हुई? स्वागत है आपका कार्तिक जी। थैंक तो यू सो मच मेरा संजय जी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। और पहला प्रश्न मेरा यही है कि आपने ये कहा था कि साहब कि केजरीवाल 3 बार चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो इस हिसाब से तो केजरीवाल को जीतना चाहिए था, तो केजरीवाल हार कैसे गया? तो सबसे पहले तो सारे दर्शकों को नमस्ते। एंड क्योंकि हम पुणे के बाद पहली बार वी आर हैविंग एन इंटरेक्शन, आई वांट टू कांग्रेचुलेट द होल जेडी टीम फॉर द पुणे समिट। बहुत ही मतलब वी हैव रेज्ड द बार टू द नेक्स्ट लेवल एंड देवेंद्र जी थैंक को यू आने सर, के बाद थैंक यू। so congratulations to the whole team, and we are only going to go from strength to strength and bigger than this. And जैसे मैंने बोला था कि मेरी इच्छा है कि किसी टाइम पे हम वाराणसी में करेंगे और मोदी जी और योगी जी दोनों आए, वन उद्घाटन के लिए और वन फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी. दैट वुड बी अ फैंटास्टिक थिंग. बट कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम अगेन. नाउ कमिंग बैक टू दिल्ली इलेक्शन, आपको याद होगा जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो दिल्ली इलेक्शन पे हमने की थी, और उस वक्त मैंने बोला था कि भाई 2014 या 15 के आसपास आई गिवन अ प्रेडिक्शन दैट दिस गाय विल बी अ 3 टाइम चीफ मिनिस्टर. और क्योंकि वो जब पुणे का समिट था उसी दिन दिल्ली का इलेक्शन रिजल्ट भी था, तो मैंने सडनली देखा कि भाई ऑटोमेटिकली कोई 100 के आसपास ट्वीट मुझे टैग करके भेज रही है कि भाई ये बंदा ने बोला था कि केजरीवाल इज गोइंग टू बी ए 3 टाइम चीफ मिनिस्टर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क, इसको कुछ नहीं पता है. लकीली फॉर मी किसी और ने जवाब दे दिया कि भैया ही इज ऑलरेडी ए 3 टाइम चीफ मिनिस्टर, सो बाय दैट लॉजिक ही विल नॉट बिकम द 4th टाइम. So what Karthik ji had told in a subtle level is that boss, he has already उसका जो भी subscription model था वो खत्म हो गया, उसका data खत्म हो गया, and he is not going to become the 4th time. Even in fact, when we were discussing, we had discussed about Nopur and other things, और उस वक्त भी मैंने बोला था कि भाई advantage is BJP for sure, but the only difference is there are two options. We can win the match 6-love, 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 या innings defeat से हम जीत सकते हैं. जीतने तो वैसे भी वाले हैं, तो बीजेपी के ऊपर है whether they want to go the safe way or they want to go all out front foot. So they decided they want to go the safe way. They don't want to make the issue controversial, etc. And they did it. So it's their prerogative, it's their decision. But related to Nupur या related to other things, जो भी हमारा चीज था was beyond elections, right? And then that is what everybody has to understood के, और मैंने ये एक ट्वीट में भी बोला था कि जब हम कहते हैं कि भाई हम पे कोई क्या प्रेशर डालेगा जी, हम तो 150 करोड़ का देश है, ये उल्टी गंगा कहाँ से बहती है, हम दुनिया पे प्रेशर क्रिएट करते हैं. और जब हम कतर के प्रेशर पे कुछ करते हैं तो दैट डजंट गो वॉक द टॉक. व्हेन वी से कि स्वयं के ऊपर दल, दल के ऊपर देश, तो देश के लेवल पे तो बॉस वी और मैं ये चीज ओपनली कहना चाहता हूँ, ये एक जो हमारा माइंडसेट हो गया है ना कि अरे यार कतर से हमको बहुत एनर्जी मिलती है, कतर से हमको ये मिलता है, फ्री में थोड़ी देता है वो. एग्जैक्टली. तो भाई हम तो कस्टमर है यार, हम थोड़ी पाकिस्तान है कि भाई हम इमदाद में मांग रहे हैं या बोल रहे हैं कि भाई 100 बोरी हमको फ्री में दे दो. हम तो कैश पेमेंट दे रहे हैं. एंड इनफैक्ट वी आर इन अ सिचुएशन वेयर आज के टाइम में जब ट्रम्प बोल रहा है कि भाई वी आर गोइंग टू ड्रिल ऑयल ऑल्सो, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू रिक्वेस्ट एंड पुश इंडिया टू बाय ऑयल फ्रॉम अमेरिका ऑल्सो. सो रशिया इज गोइंग टू फील बैड. कतर वाला तो भाग के इसलिए आया था कि उसको लगा कि साहब कि हम सारा का सारा ऑयल अब और गैस जो है वो अमेरिका से लेने लगेंगे तो उसका क्या होगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो ये जो हमारा माइंडसेट है ना, ये कोई बायर्स मार्केट नहीं है आजकल ऑयल और गैस की मार्केट. एग्जैक्टली. और एक ही कंट्री के पास थोड़ी है यार. मतलब वी हैव टू मेनी ऑप्शंस. तो ये जो हमारा माइंडसेट है ना कि ये वो जैसे वो मेहरबानी कर रहा है हमको दे के, भैया ही इज गिविंग इट एट अ मार्केट वैल्यू व्हाटएवर इज अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस, सो देयर आर नो फेवर्स आस्क्ड, नो फेवर्स गिवन. दूसरा मैंने ये चीज सुना कि भाई देखो हमारे 8 आर्मी ऑफिसर्स थे उनके पास, उन्होंने छोड़ के बड़ी मेहरबानी की. नेवल ऑफिसर्स. हाँ, नेवल ऑफिसर्स थे. तो मैंने उनको सिर्फ इतना पूछा कि भाई इफ इंडिया वाज पंचिंग टू इट्स वेट, फॉरगेट अबाउट पंचिंग अबाउट द वेट, वो तो हम अभी तक नहीं कर रहे.
इवन इफ भारत वाज पंचिंग टू इट्स वेट, कतर की हिम्मत होती उनको पकड़ने की? आप अमेरिका के या रशिया के नेवल ऑफिसर्स को पकड़ो, ऐसे जेल बेल में आप उसको डेथ सेंटेंस में तो मतलब दूर की बात है। एट द मोस्ट यू विल डिपोर्ट देम, एट द मोस्ट आप वहां पे एक व्हाट डू यू से उसमें बताओगे कि भाई ये गलत कर रहे हैं इन लोग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज, वो ऑब्जेक्शन अपना रजिस्टर करेंगे एंड दे विल डिपोर्ट देम. The very fact that they are able to do that to that level is because they are seeing that Bharat is saying this is not an era of war. तो जब आप इतनी मिलिट्री लेके जब, तो कई बार डिस्कशन होता है कि भाई भारत F-35 लेगा, ये इससे ये लेगा, इससे वो लेगा, तो देयर इज अ अंतरात्मा इमीडिएटली बोलती है क्या करना है उसको, मतलब हमको 26 जनवरी को ही देखना है. एंड देन लॉट ऑफ पीपल कि भाई नहीं कार्तिक, what has happened, you are going to harsh on बीजेपी और ये. तो एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई अब अगला इलेक्शन जब भी होगा और अगर 1 लाख 2 लाख की भी टिकट होगी तो भाई कार्तिक गौर टिकट लेके फिर भी आएगा वोट करने के लिए, जो भी उस वक्त होगा. तो देखिए वी ये हैव एक बहुत पुरानी एक कहावत है, कहावत क्या, ट्रूइज्म कह सकते हैं उसको, देयर कैन बी नो पीस अनलेस यू आर रेडी फॉर वॉर. एग्जैक्टली. मैं तो ज्योतिष समझता हूं संजय जी, मेरे लिए तो सिंपल लॉजिक है. वी आर इन भूलोक. भूलोक का मालिक मंगल है. मंगल रूल्स वॉर्स, मंगल रूल्स लैंड्स. तो आप आज के जमाने में अगर बंदूक को डिस्कशन टेबल के बाहर रखते हो, स्पेशली आफ्टर बीइंग सच अ बिग मिलिट्री पावर, मतलब विच कंट्री वुड डू दैट? मतलब व्हाई आर वी ट्राइंग टू बिकम अ वोक कंट्री विच ट्रंप इज फाइटिंग सो हार्ड टू गेट आउट ऑफ वोकिज्म फॉर अमेरिका? और यहां पे हमको स्टेट्समैन बनने की, मतलब वो ठीक है, वो जब पुतिन के सामने उन्होंने बोला था कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और जब सब ताली बजा रहे थे कि वाह क्या स्टेटमेंट, जैसा अरे वाह इतनी हमारी हिम्मत है, देखो हमने तो पुतिन के सामने बोल दिया, तो मैं उस वक्त तो फर्स्ट मेरा इंप्रेशन, मैं तो हंसा, बहुत हंसा, बिकॉज लॉजिकली दैट वाज नॉट अ स्टेटमेंट विच पुतिन वुड एवर लिसन टू. एंड क्या हुआ उसके बाद? 1.5 साल हुआ, उसने क्या वॉर स्टॉप किया? नहीं किया, क्योंकि वो ज्योतिष समझता है. वो समझता है कि भाई इज इन भूलोक का, भूलोक का मालिक मंगल है, तो वो तो 20% लैंड कैप्चर करके बैठा है. और उस वक्त मैंने 3 साल पहले ही बोला था कि भाई पुतिन एक बार जो लैंड ले लेगा उसको आप भूल जाओ, वो 1 इंच वापस नहीं देगा. और आज के टाइम में ट्रंप भी सेम लैंग्वेज बोल रहा है कि भाई वो जो पुतिन ले गया भाई वो तो मैं नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा. So we are the Vishwa Gurus, we are the one who understand the Vedic language. So why have we become such a softness? ये कहां से हमारे में ये आ गया है? तो फिर हम बांग्लादेश के सामने क्या एक्शन करेंगे? क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने तो बोल दिया है कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई हम बोरी की बोरी राइस भेजते रहेंगे और बीजेपी की सोशल मीडिया टीम या दूसरे हैंडल्स भेजते रहेंगे वीडियो, देखो यार ये हिंदुओं पे क्या हो रहा है, देखो बांग्लादेश में इतनी ऑटोक्रेसीज हो रही है. तो मैंने उनको वही पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कंसाइनमेंट हम चावल का कब भेज रहे हैं? क्योंकि आप और कुछ तो करोगे नहीं, क्योंकि आप बोल चुके हो कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर. द ओनली होप दैट आई गेट इज बेस्ड ऑन द स्वेरिंग इन चार्ट, और उसके बेसिस पे मैं क्लियर हूं. और ये चीज मैंने आपको तभी भी बोली थी, आपको याद होगा जब हमने उनकी स्वेरिंग इन चार्ट पे कही था कि आई एम वेरी हैप्पी कि मोदी जी चाहे या ना चाहे, थिंग्स विल बिकम सो क्लोज कि विल हैव नो ऑप्शन बट ही विल हैव टू डू सम एक्शन. बट उसमें और प्रोएक्टिवली करने में जमीन आसमान का फर्क है. दैट इज वेयर आई एम फीलिंग अ लिटिल लेट डाउन कि भाई भारत इज नॉट इवन पंचिंग टू इट्स वेट. फॉरगेट अबाउट पंचिंग अबाउट इट्स वेट. आप एक यूएई का ही एग्जांपल ले लो संजय जी. यूएई बाय इट इज नॉट अ ह्यूज इकोनॉमी, इट इज नॉट अ मिलिट्री पावर. टेक्निकली स्पीकिंग तो कंपैरेटिवली तो इट इज वे वे बिलो, राइट, एज फार एज द पंचिंग पावर इज कंसर्न. But yet you see the role that UAE has taken over globally. It is punching much above its weight. So why are we doing that? Frankly speaking, I have got no idea. And as I told you offline also, मैं तो मतलब ट्रंप को मैं मानने लगा था भाई. जेडी वांस तो मतलब और मतलब अलग ही लेवल का है. तो आई थिंक दिस आर द पीपल हु आर गोइंग टू पुट. जेडी वांस ने तो यूरोप में जाके यूरोप की दाढ़ी नोच ली.
बिल्कुल। और मतलब and he has said nothing wrong and what they are doing is nothing wrong. मैंने इनफैक्ट ट्वीट ओपनली किया था जब लोग बोल रहे थे देखो इतने सारे गुजरातियों को भी डिपोर्ट किया, मैंने बोला ठीक किया, एंड आई एम टेलिंग यू एज अ गुजराती, if you are an illegal citizen in any country you should be deported. और उसमें कोई गुजराती या हिंदू मुसलमान इंडियन नॉन इंडियन का सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि भाई हम क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, आप मे बी व्यूअर्स विल फील के यार कार्तिक जी इज गोइंग ऑल आउट, बट आप देखो वो जब दिल्ली इलेक्शन होता था तभी हम वो सारे मास्टर स्ट्रोक वाली ट्वीट देखते थे कि 4 बांग्लादेशीज हैव बीन कॉट, and 6 Bangladeshis have been caught here, 4 Bangladeshis have been caught here. Suddenly इलेक्शन खत्म हुआ, वो सारे बंद हो गए मास्टर स्ट्रोक वाले ट्वीट। तो मैंने तो यही पूछा कि भाई वो सब पकड़ रहे हो वो तो ठीक है, उनको चावल खिला रहे हो कि डिपोर्ट कर रहे हो वो तो बताओ आप। और ट्रंप तो अनअपोलोजेटिक है, वो तो हाथ बांध करके जैसे कैदी को भेजना चाहिए, यू आर इलीगल यू डिजर्व टू बी नॉट, भाई आपको फूलहार करके थोड़ी भेजेंगे। वो तो कोई इल्यूजन में नहीं है कि मेरे को सबका साथ चाहिए, उसका विजन तो क्लियर है कि भाई आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड व्हाट एवर इट टेक्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आई एम गोइंग टू डू इट अनअपोलोजेटिकली। उसमें आपको पसंद आए तो आए, ना आए तो 2 रोटी ज्यादा खाना, आई डोंट केयर। एंड दैट इज द लीडर इवन भारत नीड्स, कि भाई हम ऑप्टिक्स के आगे कुछ करें। सी 10 साल तो हमारे ऑप्टिक्स में चले गए, एंड टू बी फेयर टू और टू बी टू इवन कॉल आउट अवर पीपल, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस तो संजय जी इतना कम था कि भाई हमारे तो प्राइम मिनिस्टर एक टीका लगाने के लिए भी रेडी नहीं थे। तो हमको तो मतलब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिल गया जो त्रिपुंड भी करेगा या काशी विश्वनाथ जाएगा, वो ही हमारे लिए तो वाह 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 बड़ी बात थी। बट नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ रैपिड पेस संजय जी। और ये मैंने आपके जेडी के पुणे में भी बोला कि भाई भारत के पास ज्यादा टाइम नहीं है। और काफी लोग जो स्पीकर थे वो मेरे साथ बाद में इवनिंग में मिलने आए, वो बोले कार्तिक ये तू क्या बोल रहा है, जस्ट टेल अस। मैं बोला सी आई कांट टेल ओपनली द डेट्स एंड द इयर्स इन विच भारत हैज अ पोटेंशियल टू ब्रेक, बट भारत के लग्न में राहु है, वो शुक्र की साइन में है। तो व्हाई आर वी नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट भारत हैज दैट पोटेंशियल। और ऐसा नहीं है कि भाई वो राहु हमारे साथ पहले कुछ कर नहीं चुका है, भाई भारत जो था उसके कंपेयर में भारत बहुत छोटा है। सो हम ये इल्यूजन में ना रहे कि भाई हमने तो सारों से लड़ा है और वी हैव ऑलवेज बीन विक्टोरियस। भैया भारत का जो भूभाग था वो काफी कम है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट राहु इन लग्न। द पॉइंट इज वेदर वी आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट इट या फिर हम उसको सेक्युलरिज्म के नौटंकी में छुपा रहे हैं। सेक्युलरिज्म की नौटंकी तो खत्म हो गई, ट्रंप ने खत्म कर दी। वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर का जो बेसिक जो एक प्रीमाइस था और एक ये बेसिक जो कह सकते हैं कि एक नैरेटिव था, वो नैरेटिव चेंजिंग काम तो ट्रंप ने अपने आने के महीने भर के अंदर अंदर कर दिया। एब्सोल्युटली वॉकिंग द टॉक। और मैंने, आपको याद होगा संजय जी, जब मैंने उसका स्वेरिंग इन चार्ट किया था, यू रिमेंबर, आई वोंट रिपीट द थिंग्स क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड है वो जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में मे बी वी कैन ऐड दैट वीडियो आल्सो। एट दैट टाइम आई हैड क्लियरली सेड बेस्ड ऑन द निमित्तास, आपको याद होगा कि इट वाज सपोज्ड टू बी आउटसाइड, और फिर इनसाइड कर दिया था उन्होंने सेरेमनी क्योंकि ठंडी बहुत थी वगैरह। एंड आई हैड टोल्ड दैट 7th और 10th हाउस होता है बहुत इंपॉर्टेंट जब सेरेमनी आउटसाइड में होती है, जो मोदी जी ने किया था 2019 में, राइट। एंड इंटीरियर होता है तो लग्न और 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड स्वेरिंग इन चार्ट इज मेष लग्न, लग्न लॉर्ड मंगल इन द 4th हाउस, ही इज गोइंग टू गो आउट ऑल आउट फॉर हिज इंटरनल सिक्योरिटी, और एकदम अनअपोलोजेटिक होगा। और मैंने एक वर्ड में बताया था, इट इज अश्वमेध यज्ञ। एंड यू लुक एट हिज माइंडसेट, इट इज वेरी वेरी क्लियर, वो सबसे पंगा ले रहा है और गिन गिन के ले रहा है, और मुंह पे ही बोल रहा है कि भैया साला हमारे खर्चे पे तुम अब तक पार्टी कर रहे थे, अभी तो भाई हम डीजे भी लेके जाएंगे और ढोल नगाड़े भी लेके जाएंगे, आपको नाचना है तो अपने पैसे से नाचो। तो उनके किसी के पास पैसे है नहीं, और अभी देखते हैं क्या करेंगे। तो उनका वो जो पैसा था जो इंटरनल सिक्योरिटी में जाना था संजय जी, दे वर गिविंग आउट टू ऑल दिस वोक्स।
उनको फ्री में हाउसिंग दे रहे थे, जो 4 बीवी भी कर रहे थे, 50 बच्चे भी कर रहे थे, उनको सबको हाउसिंग दे रहे थे, सबको फ्री अलाउंसेस दे रहे थे, और जहां पे उनको खर्चा करना चाहिए था वो अमेरिका उनको सब्सिडाइज करता था. So JD Vance is very, very clear, and I salute him for addressing the elephant as it is and speaking out in the language in which it is. संजय जी, आपको याद होगा जब मैं पुणे आया था तो I'd come from वाराणसी, राइट, कुंभ से आया था. तो मैंने आपको बोला था कि there were a group of RSS people who met me in काशी, and they asked me कि कार्तिक जी 2014 में अगर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की जगह आते और तो वो पहला डिसीजन कौन सा लेते. और मैंने विदाउट अ सेकंड मैंने बोला कि सीधा का सीधा वो ऑर्डिनेंस लाता कि भाई कल से राम मंदिर बनना शुरू होगा, और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को मुंह पे बोलता कि भाई सालों से आप रामनवमी की छुट्टी ले रहे हो, आप डिसाइड नहीं करोगे कि प्रभु श्री राम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. एंड वी आर नॉट गोइंग टू वेट इवन अ सिंगल डे. दे हैव गिवन मी अ मेजॉरिटी, हियर इज माय ऑर्डिनेंस. ये सब मैं कोर्ट के चक्कर नहीं लगाऊंगा. सो मैं बहुत क्लियर हूं, और ये सब कहने के बाद भी मैं अभी भी कहता हूं कि कम इलेक्शन 1 लाख की भी टिकट होगी तो भैया मैं वो एक दिन के लिए आऊंगा वोट करने के लिए, एंड आई विल वोट फॉर बीजेपी. सो ऐसा नहीं है कि भाई सारे लोग ये समझे कि भाई ये इसको कोई कम्युनिस्ट का कीड़ा हो गया या इसको किसी ने बाय आउट कर लिया. भाई कार्तिक गौर को कोई बाय आउट नहीं कर सकता. बाय आउट करना होता तो मेरे को काफी कॉल्स आते हैं, एंड आई विल टेल यू अ सटल वे, इन विच आई एम बीइंग टोल्ड कि कार्तिक जी आप दिस इज इंटरेस्टिंग. बताइए. इन अ सटल वे आई गेट कॉल्स. ओके, कार्तिक जी आप जिस लेवल का काम कर रहे हो ना ज्योतिष फील्ड को, आप यू हैव ब्रॉट इट एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. पहले तो कोई उसको जियो पॉलिटिक्स और जियो ज्योतिष के लेवल पे तो कोई करता नहीं था. यू आर अ फिट कैंडिडेट फॉर अ वेरी वेरी टॉप गवर्नमेंट अवार्ड. अच्छा. मतलब लेवल पे गवर्नमेंट में लेके और बोलती बंद कर दो. एग्जैक्टली, इट इज एट अ सटल लेवल. तो मैंने उनको वेरी क्लियरली बोला, मैं बोला देखो मेरे को जो चीज प्रॉब्लम है ना वही चीज आप मुझे ट्राई कर रहे हो देने के लिए. मैं फूलहार से बचता हूँ. मेरे को आज के टाइम में संजय जी कम से कम 10 मैसेज हर महीने में आते हैं कि कार्तिक जी एक इवेंट है, वी वांट टू गिव यू द बेस्ट अवार्ड फॉर द एस्ट्रोलॉजर, वी वांट टू डू दिस, वी वांट टू डू दैट. मैं उनको क्लियरली बोलता हूँ मैं फूलहार से बचता हूँ. ये किसी और को दे दो, शायद वो आपको पैसा भी देगा, ही विल गेट अ पेड अवार्ड ऑल्सो, और आपके भी 2 पैसे बन जाएंगे. मैं बोला मेरे को उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है. हाँ, हम तो यार वी व्हाट आर वी आर अ स्मॉल फ्लाई. अल्टीमेटली तो हम सब खा रहे हैं वेद व्यास की नॉलेज का. ये बहुत मैं क्लियर हूं, और देने वाला महादेव है. सो कहने का मतलब क्या है, जो लोग मुझे फोन करते हैं मैं उन्हीं को बोल देता हूं. मैं बोला देखो यार मेरे को ना तो आपसे लैंड चाहिए, हाँ, मेरे को ना ही राज्यसभा चाहिए, और ना ही मेरे को कोई पद्मा अवार्ड चाहिए, या ना ही मैं एस्पायर कर रहा हूं कि भाई इस लेवल पे मैं जाऊंगा 10 साल बाद या 15 साल बाद मेरे को आप कोई अवार्ड दोगे. क्योंकि द मोमेंट आई एम इन दैट माइंडसेट आई विल बी अमंग द सेम पीपल हु हैज टू से मास्टर स्ट्रोक फॉर एवरीथिंग. और मेरे में अभी वो है नहीं भैया. हमारे लिए भारत इंपॉर्टेंट है, और जो बीजेपी और आरएसएस कहती है कि स्वयं के ऊपर दल और दल के ऊपर देश. सो अगर सबसे ऊपर देश है तो भाई मैं तो देश के लिए बात करता हूं. एंड इफ यू डू गुड थिंग्स फॉर भारत आई एम ऑल आउट फॉर देयर. जैसे मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि भाई भारत और यूएई के रिलेशनशिप में जो मोदी जी और जयशंकर जी का रोल है वो अनपैरेलल है, एब्सोल्युटली अनपैरेलल है. उसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे नाना करते 25 साल से रह रहा हूं. सो आई हैव सीन दैट चेंज विच हैज कम इन 25 years. तो जहां पे अच्छा काम हुआ है अच्छा काम बोलेंगे, पर जहां पे नहीं हो रहा है, जहां पे हम मतलब इतना पेशेंस कर रहे हैं. और मैंने आपको जो चेस बोर्ड का एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम में कि समटाइम्स पॉलिटिक्स इज लाइक चेस. अगर आप बहुत ओवर थिंक करते हो कि भाई मैं ये मूव करूंगा तो वो ये मूव करेगा, फिर मैं ये मूव करूंगा वो मूव करेगा, और 25वीं मूव में वो मुझे चेकमेट करेगा, हो सकता है बाय द थर्ड मूव वो शेक हैंड करके बोल दे कि भाई आप जीत गए. सो कई बार मुझे लगता है कि भारत अभी उस लेवल पे हो गया है कि भाई वी आर ओवर थिंकिंग, वी आर गिविंग टू मच रिस्पेक्ट टू द ओपोनेंट. लाइक इंडिया मैच यस्टरडे, आप शाहीन शाह अफरीदी ने एक बार वो रिवर्स स्विंग करके वो हुआ था उसका हवा में स्विंग, बट वो स्विंग हमेशा नहीं होता भाई. आप एक बार फ्रंट फुट में आगे आके सामने उसको छक्का मारोगे ना,
या जैसे मिशेल स्टार्क को रोहित शर्मा ने लिया था वर्ल्ड कप में, सामने वाला हिल जाता है, फिर उसका कुछ स्विंग नहीं होगा, फिर देन ही विल प्ले टू योर बैटिंग स्टाइल एंड ही विल पिच द बॉल वेयर यू वांट। एंड भारत इज एट दैट लेवल। मेरा आयरनी वही है कि भाई भारत का है, मिलिट्री पावर है, फाइनेंशियल पावर है, सब कुछ है। व्हाई आर वी नॉट पंचिंग टू अवर वेट? ड्रीम तो है हमारा सबका, वी पंच अबव अवर वेट लाइक मेनी ऑफ द इवन स्मॉलर कंट्रीज डू। करते हैं ना। आप देखो ये कतर वगैरह ने कैसे पूरा का पूरा जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस बाय आउट कर लिया है। उनके पास और कुछ नहीं, पैसा है तो पैसे से ही कर लिया उन्होंने। आपके पास बहुत कुछ है, आप उसको यूज नहीं करते। अब आप देखो ये एक अल देखिए जजीरा कि के लेवल का एक नेटवर्क वी कुड हैव हैड इन सो मेनी इयर्स। यस, तो आप अगर कहते हो कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या 5th जनरेशन 6th जनरेशन, आजकल कौन सी जनरेशन वॉर चल रही है पता नहीं है। हाँ, वो 6th जनरेशन वॉरफेयर में इन्वेस्टमेंट क्या है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडिया का इन्वेस्टमेंट तो जीरो है। एब्सोल्युटली। आप इवन बालाकोट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखिए, हम लोग जो हैं वो अपने लेवल पे इतने हो गए 4-5 साल से हमने एफर्ट करके और इतना एक जो नैरेटिव वॉर चल रहा था उसको काउंटर किया। सरकार ने क्या किया? एब्सोल्युटली। और भाई, सरकार जिस दैट तरह से एक्सटेंट, मैं एक बात कहता हूँ कि जिस तरह से यूएस एड ने जो है वो पूरा वो बना के और जितने भी उनके सपोर्टर्स थे उनको वो सपोर्ट करते थे, हमें तो कोई सपोर्ट करने नहीं आता। एब्सोल्युटली। मैंने इनफैक्ट वही बोला था। इनफैक्ट आई वाज स्पीकिंग टू अ टॉप बीजेपी गाय द अदर डे। मैंने उस वक्त उनको ओपनली मुंह पे बोला कि मैंने बोला भाई आप लोग वो बियर बाइसेप्स के चैनल पे तो चले जाते हो, हाँ, लेकिन जो बियर रियल बाइसेप्स के चैनल पे सनातन, जाते थे, बताइए आप। और वो बियर बाइसेप्स कितना बुरा एक्सपोज हुआ। एग्जैक्टली। एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक संजय जी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कम बिहार इलेक्शन एवरी बीजेपी गाय विल अगेन बी देयर इन बियर बाइसेप चैनल। वो उसका चैनल अगेन थ्राइविंग हो जाएगा। वी हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी। इनफैक्ट वो विक्टिम कार्ड खेलेगा एंड इनफैक्ट अभी सारे लोग वही बोल, एंड इनफैक्ट हो ही रहा है कि एवरीबडी विल रादर स्टार्ट सेइंग कि अरे यार बेचारे के साथ बहुत बुरा हो रहा है, अरे इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना ये भी नहीं होना चाहिए। एंड ही विल बी बैक विद अ बैंग एंड देन द सेम बीजेपी लीडर्स विल अगेन गो बैक टू हिज चैनल। एंड जो जेन्युइनली सनातनी चैनल है, हु आर स्टैंडिंग अप अभी फॉर तो क्या भारत, होगा? अभी तो उसका चैनल बंद कर दिया कोर्ट ने, फंस गया वो जाके कोर्ट में। हाँ, वो हो जाएगा। बट ही हैज गॉट इनफ रिसोर्सेज, मनी, अल्टीमेटली दिस ऑल इज शैम संजय जी। आप भी जानते हो वो 2-3 महीने में कुछ होगा तो जोक वही था कि भाई उदित नारायण बेचारा थैंक यू बोलेगा बियर बाइसेप्स को, कि वरना उसके पीछे लोग पड़े हुए थे कि फॉर किसिंग दैट फीमेल। इफ यू हैव सीन दैट, वर यू फॉलोइंग दैट? हाँ, तो वो बेचारे उस पे इतना प्रेशर आ रहा था, सडनली ये समीरन और बियर बाइसेप का शुरू हुआ तो बेचारा उसको छोड़ दिया। वैसे ही और एक कुछ इवेंट होगा तो बियर बाइसेप्स को भूल जाएंगे लोग एंड बाय दैट टाइम वो सब वो सब इट विल गो अंडर द कारपेट एंड एवरीथिंग विल बी डन slowly. It will take around 6 months. Let Surya's transit go to his lagna, he will be fine. बट ये फैक्ट ऑफ मैटर है। पर मैं एक हायर पॉइंट रेस कर रहा हूँ संजय जी। देखिए कि मैं जितना भी क्रिटिकल हो जाऊं, आप भी, यू आर ऑल्सो, यू डोंट होल्ड योर बास, यू क्रिटिसाइज बीजेपी, आरएसएस, वॉट एवर इट इज, बट एट द एंड ऑफ द डे नेट कम इलेक्शन यार, बीजेपी नोज के वी आर गोइंग टू वोट फॉर देम, राइट? तो people who are going to vote for you, people who are your people, why don't you hear them? आपका जो सुनने नहीं वाला है, आपको जो मुंह पे ही बोल जो रहा है आपके कि हैं उनको तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है ना। या बट वो टेकन फॉर और जो ग्रांटेड का, दूसरे हैं टेकन फॉर ग्रांटेड का आपको रिजल्ट मिल गया ना लोकसभा में 240, और आपने, आपका एक मैं एनालिसिस देख रहा था कि भाई 10 सीट आगे पीछे और हो जाती तो भाई इट वुड हैव बीन वेरी वेरी टफ टू मेक द गवर्नमेंट। एंड और ये मैं आपके चैनल पे पहले बोल चुका हूं, जैसे केवाईसी होता है वो केवाईवी करो आप, नो योर वोटर। एंड भारत, इट इज हाई टाइम फॉर बीजेपी एंड एवरी पार्टी फॉर दैट मैटर, कांग्रेस इज वेरी क्लियर हु देयर वोटर इज, और वो तो अभी ऑलमोस्ट दे आर गोइंग दैट वे। एक जैसे अच्छा एनालिसिस था कि भाई बीजेपी इज गोइंग मोर टुवर्ड्स द लेफ्टिस्ट पार्टी एंड कांग्रेस इज गोइंग मोर टुवर्ड्स द मुस्लिम लीग, राइट? सो आई एग्री टू अ लार्ज एक्सटेंट विद दैट थिंग के बीजेपी को अभी रियली, एंड मोदी जी ऑल्सो हैज टू रियली पुल अप द सॉक्स, बिकॉज
I will never be able to say openly the dates and the year, etc. for Bharat, which has got obviously at a secret level. I will tell the people and authorities about things. But भारत के पास उतना टाइम नहीं है कि भाई हम 15 साल में एक कोई path breaking decision ले, उतना टाइम नहीं है. We have to go at a rapid pace. ये गाड़ी हमको 4th गियर में अब तक हो जानी चाहिए थी, जो अब तक 2nd गियर में नहीं गई है. सो जो हम इतना डिसीजन लेंगे, अच्छा इसका जेपीसी बनाओ, अच्छा इसका ये करो, अच्छा इसको यहाँ पे भेजो, इसका इधर प्लानिंग कमीशन में भेजो, इसका ये करो, इसका वो करो. देयर आर सम डिसीजंस व्हिच आर नो ब्रेनर. आपको कोई छावा मूवी देखने के बाद आपको पता नहीं चलना चाहिए कि भैया हमारा औरंगजेब रोड क्यों है, बाबर रोड क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है. क्या हमारे हिस्टोरियंस को पता नहीं है? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि व्हाट दे हैव डन टू अस? तो उसके लिए क्या आपको कोई विकी कौशल चाहिए क्या, या छावा मूवी चाहिए इसमें ये समझने के लिए? और कितना टाइम लगता है उसमें इट्स जस्ट वन साइन. सो ये सर्टेन चीजें हैं मेरी कि भाई यू नो हैज टू गेट आउट ऑफ दिस कि भाई सबको साथ लेके चलना है सबको. ये आप 150 करोड़ को कैसे साथ लेके चलोगे यार? अल्टीमेटली इफ देयर इज ओनली वन thing that you have to think, is this decision good for Bharat? Yes or no? If yes, get it done. If no, okay, don't get it done. आइए थोड़ा बात करते हैं अब ग्लोबल सिनेरियो की. तो आपने कहा था कि भाई ये अश्वमेध यज्ञ है इसका ट्रंप का, और वो अश्वमेध यज्ञ का जो उसने घोड़ा दौड़ाया था आज जर्मनी में उसका परिणाम देखने को मिल गया. आगे आगे और क्या होगा? आगे तो एकदम अनअपोलोजेटिक है. मैंने जैसे बोला था, देखो एक तो मेष लग्न में है और आरूढ़ पे उसका मंगल है. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्वेरिंग इन चार्ट, एंड इवन ही इज इन मंगल बाय द स्पेशल दशास दैट आई लुक एट इट, इट इज मंगल दशा. और उस बेसिस पे इवन बिफोर, इफ यू रिमेंबर, वी हैड टॉक्ड अबाउट इट कि ही इज गोइंग टू गो ऑल आउट फॉर मेक्सिको, ही इज गोइंग टू सिक्योर हिज बॉर्डर्स, एंड बेसिकली ही इज गोइंग टू लुक टू गेन मोर territory. So be it renaming a certain sea, or be it telling Canada ke bhai tu mera state ban ja, you know, or to that level, you know, telling Ukraine ke bhaiya, you know, get on the table, you know, we will discuss about you without you, and 20% is gone, you know, telling Ukraine very clearly. अबे तो उसने बोल दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझको नेटो दे दो. अब नेटो क्यों देगा, तू इस्तीफा वैसे ही दे. Exactly. तो वो भी कलाकार है ना, देखो, you know, वो तो he's a highly corrupt guy, and he उसने himself has got some $100-200 ideas. बिलियन डॉलर बना लिए हैं, वो उसको क्या आप चाहिए. एग्जैक्टली वो ऐसे लोग की वजह से तो दुबई में भी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते जा रहा है. so मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई यूएई इज एक्चुअली इन अ वे ब्लेस्ड लाइक स्विट्जरलैंड ऑफ द प्रीवियस वर्ल्ड वॉर्स, जहाँ पे सारा पैसा स्विट्जरलैंड में जाता था. तो यूएई में आजकल वी आर इन दैट स्वीट स्पॉट कि भाई झगड़ा कहीं पे भी हो, घूम फिर के पैसा दुबई में ही आ रहा है, you know. So we are in a very happy situation, but coming to that situation, see, he is going to go all out, and मैंने लेकिन आपको ये मैं कहूँ, एक दुबई ने एक काम बहुत जो कहें समझदारी का किया है, जो कि अब आप ये देखिए कि ईरान यूज्ड टू बी इन अ सिमिलर सिचुएशन 1979 के पहले, लेकिन उन्होंने सारा का सारा जो है वो पूरा अपने ऑल एग्स इन यूएस बास्केट रख दिए. और यूएस की जैसे है, आप वो कब अपने एलआई को धोखा दे दे कुछ पता नहीं चलता. हाँ, जब वो तो किसिंजर ने ट्रांजैक्शन. बोला था कि इट इज फेटल टू बी एलाई अमेरिकन एलाई, इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकन एडवर्सरी, बट Yeah, इट इज फेटल टू बी एन अमेरिकन एलाई. absolutely लेकिन correct. दुबई ने जो इंडिया में जो इन्वेस्ट किया है, और जो उन्होंने जो इंडियन मैन पावर इंपोर्ट करके हाईली डिसिप्लिन्ड है, उनके ऊपर डिसिप्लिन लगा दिया, अपनी सिटीजनशिप जो है वो प्रोटेक्टेड रखी, और कहने को इस्लामिक है लेकिन पूरी डाइवर्सिटी, और इजराइल से भी कर लिया और सब कर लिया. ये जो इन्होंने किया है, ये वो लॉन्ग टर्म में इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. और इसका ठीक उल्टा पाकिस्तान ने किया, वो देखिए क्या हो रहा है. Absolutely. And if I might be very open about it, Sanjay ji, and काफी लोग मेरे को बोलते हैं कि यार, you know, obviously you have to say good things about UAE. मैं बोला, I don't have to say good things about UAE. और महादेव की कृपा से, you know, आज मैं किसी भी कंट्री में जाने को चाहूँ, you know, the top leader would give me a diplomatic passport and make me stay there.
यू नो, तो मेरे को कोई मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मेरे को कोई बटरिंग करनी पड़ेगी. आई एम सेइंग व्हाट इट इज देयर. जैसे मैंने ट्वीट भी किया था कि अभी मैं यूएस जा रहा हूं, बट यूएस से आते ही यहाँ पे जो कृष्ण भगवान की जो लीला है उस पे एक बड़ा स्टेज शो है, गोवर्धन करके, यू नो, सो दैट इज कमिंग टू दुबई ओपेरा. And 3 hours of play based on Krishna Leela, and I'm going to watch sitting in Dubai Opera. And why? What am I comparing to? When I To came have here an first opera time, itself in an Islamic country, so-called Islamic country, is phenomenal. absolutely. मैंने तो आपको कई बार ऑफलाइन जोकिंगली बोला है कि यार आई थिंक यूएई रूलर्स थिंक अबाउट बेसिकली लाइक गुजरातीज, और वहां पे मोदी जी का थोड़ा इम्पैक्ट है. क्या सिस्टम है कि भाई घी गिरेगा तो खिचड़ी में गिरे या अपनी थाली में गिरे. तो उन्होंने सर्वे किया होगा कि भाई हमारे लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं. अच्छा, स्पेन जाते हैं, क्या देखने जाते हैं? ओके, फ्लेमिंगो देखने जाते हैं. तो ओके भाई, लेट्स हैव फ्लेमिंगो शोज इन यूएई. अच्छा, कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क में क्या देखने जाते हैं? ब्रॉडवे देखने जाते हैं. ओके, चलो यार, दुबई ओपेरा खोलो यार. वी डोंट वांट देम टू गो टू न्यूयॉर्क टू वॉच ब्रॉडवेज. वी विल कॉल द बेस्ट ब्रॉडवेज टू दुबई. अच्छा, कहाँ और क्या जाते हैं? अरे भाई, लास वेगस जाते हैं कसिनो खेलने. ओके, रासल खेमा में सबसे बड़ा कसिनो खुल रहा है. Ras Al Khaimah has become a liberated zone. Absolutely. Compare that. See, आज ये मैं first time बोल रहा हूँ, and I'm talking from my heart. When I came here I came in 2000, year 2000. 2099, 2000 में what was the image of Middle East in general? कि अरे यार ये दाऊद यहाँ रहता है, अरे यार ये सारे जो गुंडे लोग रहते हैं वो वहां रहते हैं. एट द मोस्ट ऑल दिस लेबर क्लास लोग जाते हैं, यू नो, कोई अच्छा क्वालिटी वाला बंदा होता है यार वो तो कनाडा जाएगा, अमेरिका जाएगा यार, कोई यूएई में थोड़ी जाएगा. वो तो वहां पे तो लेबर क्लास वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जाते हैं, राइट? I'm very very clear about it. That was the aruda or the image that the Middle East in general, or for that matter even UAE had. But that's where leadership comes into the thing, right? The leadership understood कि भाई हम अभी we are in the T junction. या तो हम ऐसे जा सकते हैं and we'll end up becoming Syria, या तो we understand that okay जो हो चुका है वो हो गया, but we are going to take a diversion and we are not going to become a next Syria. And they took that decision, and hats off to them. और ये जब मैं कहता हूं तो मैं कोई उन पे मेहरबानी नहीं करता हूं या ना ही बटरिंग कर रहा हूं. दिस इज फैक्ट्स. एंड एनीबडी हु हैज बीन हियर, एनीबडी हु इज स्टेइंग हियर वुड नो कि भाई 2 बजे भी आप जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की भी अलोन. एंड देयर इज ह्यूज माइग्रेशन हैपनिंग टू यूएई बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ सेफ्टी, बिकॉज ऑफ नॉन वोकिज्म. यूएई को कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने में कि भाई हमास इज बैंड हियर, यू नो. यूएई को कोई प्रॉब्लम नहीं है टू बैन मुस्लिम ब्रदरहुड. यूएई को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ शत्रु बोधा एंड एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम and talking to the language, talking to them in the language in which they understand. So why would I not appreciate them? That is how countries are built. तो अगर हम सब जगह हर चीज में सोचेंगे अच्छा यार ये कर लिया तो यार इसकी सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगी, अरे यार ये कह दिया तो उसको हर्ट हो जाएगा, अरे यार वो सब चक्कर में भारत हर्ट ना हो जाए. और मेरा अनअपोलोजेटिक माइंडसेट यही है कि भाई भारत हर्ट नहीं होना चाहिए. अब अभी जैसे मैं वहां पे था तो दिल्ली इलेक्शन आया तो कोई मेरे को आके वन ऑफ द स्पीकर्स ही सेड दैट कार्तिक भाई अगर नूपुर होती ना तो बीजेपी को 2 सीट कम आती. तो मैंने बोला कि अगर मैं बीजेपी होता ना तो मैं 2 सीट कम लेता. तो वो शॉक हो गए. तो मैं बोला या तो आप फिर यू वॉक द टॉक, या तो फिर ये बोलना बंद करो कि स्वयं पे ऊपर दल और दल के ऊपर देश. या तो ये बोलना बंद करो, या तो आप बोलो कि भाई हमने फॉर्मूला चेंज कर लिया कि भाई दल सबसे ऊपर रहेगा और इसलिए हम इतना डिले करेंगे एक्शन इवन इन मणिपुर, इतना हम नो एक्शन करेंगे बीट बंगाल, हम खाली ट्वीट करते रहेंगे. एंड दैट सॉर्ट ऑफ इज नाउ वेरी इरिटेटिंग. इसलिए कोई भी ऐसी देखता हूं तो मैं अमित मालविया को टैग करता हूं कि अमित भाई आपको और एक वीडियो मिल गया, इसको शेयर कर दो आप. यू अंडरस्टैंड? यू नो, नाउ इट इज गेटिंग टू मच, राइट? इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, इट्स अ फैक्ट कि भाई आपको कोई एक्शन ही नहीं करना है और आपको अपना रिकॉर्ड स्पॉटलेस रखना है कि देखो इंदिरा गांधी ने तो इतनी गवर्नमेंट गिराई थी, हमने एक भी नहीं गिराई. देखो हमने तो एजुकेशन सिस्टम में ना कॉमा चेंज किया ना फुल स्टॉप चेंज किया. मतलब रियली दिस इज व्हाई वी गिव यू वोट्स?
I'm not talking about hate. I'm not talking about anything to do just for doing things. Do it for Bharat. What is right, do it for that. वरना हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है संजय जी। ये देखो मैं बात आपकी सही है कि साहब कि हमें किसी को हेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे के हेट को आप लव नहीं कह सकते। यू हैव टू कॉल इट आउट। absolutely and call it out and deal with them in the language in which they need to understand. यस, तो हमारे शास्त्रों में भी अच्छी तरह से कहा हुआ है ना कि शठे शाठ्यम समाचरित। बिल्कुल ये बिल्कुल ये तो बस यही है। शास्त्रोक्त बात and है। then coming back ये to Nupur also, Sanjay ji, see Nupur is not an election issue for me at all. और ये हम जब बात कर रहे थे तब भी मैंने बोला था, and in fact to that level I told you offline also, I told you and एक दूसरी चैनल में भी मैंने बोला था भैया मैं इतना भी बोल दूं, they will not give ticket to Nupur. I'm on record to say that also. But whether Nupur should come back, the answer is yes. Whether she will come back, the answer is no. And my वैसे problem is with एक that बात और ism. बताऊं आपको, ये जो चीफ हाँ, मिनिस्टर जो रेखा गुप्ता जो बनी है दिल्ली की, हाँ. तो आप इनके अगर पुराने ट्वीट्स देख लीजिए तो वो नूपुर से भी खतरनाक है। Absolutely, and that is why I'm happy with it. इनफैक्ट आप अगर मेरा ट्विटर टाइमलाइन देखोगे तो मतलब आई समटाइम्स डिसोसिएट, यू नो, मैं बहुत वो नहीं होता है। तो दिल्ली इलेक्शन में आफ्टर दे वन एंड ऑल आई वाज इन अ वे आई वाज डाउन विद फीवर आल्सो, बट वो एक पद्मजा जोशी करके यू नो है, उसने एक पोल लगाया था कि यू नो हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई थॉट कि ओके चलो, इट स्टार्टेड रेनिंग आल्सो इन दुबई, तो मैंने एक प्रश्न किया एंड प्रश्न हैड ओनली चंद्र इन द केंद्र। लग्नेश कर्क लग्न था एंड चंद्र वाज इन तुला राशि in Kendra. So I posted that एक ही female candidate थी उसमें. So I said that, and in that whole poll, it was only 19% who had voted for the female candidate. Everybody had majorly voted for Pravesh Verma. And I gave that logic even before the announcement of the female candidate had happened, that why it would be a female candidate, it is this Prashna, so on and so forth. But I am very clear that she is more of an RSS candidate rather than Modi Shah combination. You know, and it is very, very evident from the Prashna also, and it is very evident even from, you know, the swearing in chart also. You know, she is like a consensus candidate. Maybe Amit Bhai was more inclined towards Pravesh Verma, but she looks like, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता था frankly speaking. After that I saw her ABVP का चीज and RSS का उनका जो portfolio है, and I'm very happy actually. And the swearing in chart also looks that Aam Aadmi Party is going to disintegrate. तो यू नो इट इज वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो उनके 22 मेंबर जो चुन के आए हैं, एंड आई मस्ट से कि जो अरविंद ने किया था दिल्ली में, यू नो 44% या 44.5 या 43.5% वोट मिले ना उनको, आम आदमी पार्टी को। सो दैट ऑल्सो इज फ्रेंकली स्पीकिंग क्वाइट अ हाई परसेंटेज ऑफ वोट्स इन स्पाइट ऑफ क्रिएटिंग सच अ मेस। And you remember मैंने उस वक्त बोला था कि you know Arvind is down but don't count him out, you know. So 44% in spite of doing this and 22 सीट फिर भी मिली है, he is not in single digit. उसके करतूत तो ऐसी थी कि he should have been in single digit only. फिर भी 22 सीट तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। Luckily again Congress sort of you know came to the rescue, so on and so forth. थोड़ा बहुत वो भी लेके गए वोट, and at the end of the day, it was RSS work altogether. So I'm very clear that, you know, good that BJP has understood that BJP is nothing without RSS, and whatever that confusion tha during the national elections, that has been sorted out, and they are reaping the benefits. करेक्ट। तो आइए जो मैं पूछ रहा था, जो लेट्स गो बैक टू दैट ओरिजिनल क्वेश्चन कि ये जो अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया है ट्रंप में, हाँ, इसका क्या, हाउ विल इट प्ले आउट ग्लोबली? it will play out as a simple rule that देखो वो इट इज इसको आप फिल्मी लैंग्वेज में बोलो ना, इट इज लाइक वो सौदागर पिक्चर देखा है ना आपने, कि वो राजकुमार थे और दिलीप कुमार थे, एंड उसमें गाना था कि इस जंगल में हम दो शेर, एंड इन द एंड ही सेज दैट इस जंगल में एक ही शेर। बस वही चीज हो रहा है। सो ट्रम्प इज गोइंग टू ब्रिंग द वर्ल्ड बैक फ्रॉम अमेरिका चाइना टू सेइंग दैट नहीं बॉस, इट्स ओनली अमेरिका। सो वो जो उसका पास ग्लोरी था, वो जो यू नो जो अमेरिका का जो
एक यूनिडायमेंशनल या यूनिपोलर वर्ल्ड था, फ्रॉम देयर इट बिकेम बाइपोलर टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, right, where India also says that okay, now we also have our say, you know, Russia would say that we have our say, China would say we have our say, you know, बीच में से एक छोटा टर्की भी निकल जाएगा कि नहीं भाई हम ही एक उम्मा के नेक्स्ट लेनदार है. So from there, you know, उसका एक चीज ये मंगल होगा कि बॉस, you know, forget what जो भी आपका illusion था, you know, come back. Within UAE, I would tell you, you know, UAE का एक चीज हो रहा था कि, you know, even I was sensing that China was getting too close. Right, and basically Middle East has always been American ally, so to say, because of security concerns or so on and so forth. But more importantly, what has happened is during that Biden, and because of whatever wokeism of Biden or non-action of Biden or a weak Biden, so to say, to be very frank, UAE and a lot of Middle East countries, including Saudi, were getting closer to China. So अभी मैं direct effect देख रहा हूँ कि भाई वो dissociation immediately हो रहा है. You know, where with Trump coming in, and I must say that Trump is extremely liked in the Middle East, contrary to the belief that okay उसने radical Islamic terrorism बोला, ये बोला, वो बोला. तो भाई, you know, Saudis and UAE and they have no problem, because they are also very clear कि भाई they are also fighting the same enemies. तो वो वोकिज्म उनमें नहीं है, वोकिज्म तो हमारे जैसे देशों में है जहां पे हम वी आर नॉट एबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम इन द रियल लैंग्वेज. कश्मीर का प्रॉब्लम अब तक हम घुमा फिरा के भटके हुए नौजवान वगैरह कहते रहेंगे, राइट, whereas even there we can't say that it's a religious problem. So it is very clear. Secondly, the biggest thing is going to be about Palestine. And ये चीज मैंने 6 महीने पहले बोला था कि बॉस, अगर आपने ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया तो ट्रम्प एक बार आएगा तो मे बी दैट 2 स्टेट सॉल्यूशन इज आउट ऑफ द पिक्चर. और उसका जो सटल लेवल लैंग्वेज जो है अमेरिका का कि भाई तेरा और इसका झगड़ा है, तुम दोनों एक काम करो, ये जमीन मेरे को दे दो. इट इज अ वेरी टिपिकल वो बनिया का लैंग्वेज है कि भाई तुम दोनों का लैंग्वेज है, जैसे भाई लोग होते हैं ना, भाई तुम दोनों का लफड़ा है तो ये एक काम करो, ये फैक्ट्री मेरे नाम दे दो, मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा पैसे दे देता हूँ. So he's going to do that, and may I say risk also that two-state solution is definitely going to be under problem and under scrutiny under Trump, and the focus is going to shift from the Gaza Strip to Iran, and it's a matter of time, and they are going to choose the date and time, but Iran has to really watch out for if it is not going to the new Navy era. Absolutely, it is very clear. ईरान के चार्ट में भी आप देखो तो अब गाजा अगर रिविएरा बन जाएगा तो फिर ये सऊदी की जो नियॉन सिटी है इसका क्या होगा? वो है मे बी ट्रम्प उसमें भी कोई डील कर देगा. ट्रम्प तो बोलता ही है उनको ट्विन सिटी. उसको बोल देगा, क्या पता वो क्या किसको ऑफर दे दे कि भाई तू मेरा गवर्नर बन जा, यू नो, इसको मेरे को दे दे चलाने के लिए. You never know the mood in which Trump is, वो किसी भी कंट्री को बोलेगा कि भाई एक काम कर यार, तेरा बॉर्डर लगा हुआ है यार, you be under us यार, I'll take care of you, I'll not tax you. So he's in that, and I have got no, see uska problem, Sanjay ji, is going to start on the third year. So I'm very clear that first year is all going to be about internal security. The second year of Trump is going to be all about economy, making money. थर्ड ईयर पे उसको प्रॉब्लम होगा. देखो, क्योंकि वो जिस लेवल पे चल रहा है ना संजय जी, ऑब्वियसली ही इज क्रिएटिंग एनिमीज. ऑलरेडी ही हैज कम विद क्रिएटिंग सो मच एनिमीज. मतलब डायरेक्टली ही पंगा लेके आया, राइट, उनके डीप स्टेट से. एंड यू लुक एट हिज ऑल हिज अपॉइंटमेंट्स आल्सो, दे आर ऑल पीपल, मतलब आप बोलोगे कि भाई इन सब में मतलब एक ट्रम्प शांति दूत लगता है, यू नो, बाकी एवरीवन एल्स इज मतलब और बड़े बड़े धुरंधर है. तो उनके सामने तो ट्रम्प लगता है कि भाई ये बेचारा एकदम शांति दूत है. सो एंड आई हैव गॉट, एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी, फ्रैंकली स्पीकिंग. आप और एक और चीज, गुरु जब मिथुन राशि में आएगा, एक जर्मनी में भी अभी एक और स्टैबिंग हुई है हमारी अपनी वो जो बीजेपी की, व्हाट इज हर नेम, नाजिया शाजिया, यू नो, उसका भी आपने वीडियो देखा होगा. तो उसकी पूरी गाड़ी बेचारी बंद कर दी है, तोड़ दी. नाजिया इलाही,
जी। हाँ, नाजिया इलाही की मैंने जस्ट अभी ट्वीट देखा. So these are all going to plan up for bigger things which is going to happen after May this year. And there is going to be a huge backlash. और ये चीज भी मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं और उसका लॉजिक भी बोल चुका हूं कि नाइन्थ लॉर्ड इज द हाउस ऑफ रिलीजन या धर्म. इट इज गोइंग टू गेट इनटू मरणकारक स्थान. सो एक समवेयर डाउन द लाइन एक वो जो अंदर से जो गुस्सा है वो गुस्से का आउटबर्स्ट होने वाला है. And we all are going to see that happening not only in Europe but at a global level where people will say enough is enough. Now stop this stupidity, stop this craziness. The world cannot function like this. And again, America is going to lead that because they are very clear that they are not going to tolerate any nonsense. टेररिज्म को कोई सपोर्ट नहीं करेगा. जो यूएई करता है वो ट्रंप भी कर रहा है कि भाई आपको अगर टेररिस्ट को सिंपथाइज करना है तो देन यू डोंट बिलोंग टू माय कंट्री, लीव. एंड आई फुली एग्री. दैट इज हाउ इट इज टू बी डन. इल्हान उमर जाएगी वापस? हाँ, मतलब उसके लिए इतना डिफिकल्ट कर देगा. या तो फिर वो घर वापसी करेगी, सडनली उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वो अपना अल तकिया करेगी. या तो फिर वो शी विल स्टे इन सम अदर कंट्री एंड देन प्ले द विक्टिम कार्ड. विक्टिम कार्ड में भी पैसा तो बहुत है ना अभी भी. सो विक्टिम कार्ड खेल है, अपना कोई फाउंडेशन चलाएगी. करेक्ट. तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. थैंक यू सो मच. नमः शिवाय.